बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी महरूमी असल में माल और दौलत की कमी नहीं, बल्कि दिल के सुकून, दुआ की कबूलियत और अल्लाह की कुर्बत से दूरी है। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तदबीरें आजमाते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं, मगर फिर भी उनके हाथ खाली रहते हैं। ऐसे में अगर कोई अमल इंसान को महरूमी से निकाल कर रहमत, बरकत और कामयाबी की राह पर ढाल दें, तो वो यकीनन अल्लाह की ख़ास नेमत होगा। यही अमल दरूद शरीफ है, वो नूरानी ज़िक्र जिसके बारे में अहले दिल का तजर्बा है कि जो शख्स इसे अपना मामूल बना ले, वो कभी महरूम नहीं रहता। दरूद शरीफ दरअसल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की रहमतें नाजिल करने की दुआ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद फरिश्तों समेत दरूद भेजने का जिक्र फरमाता है और अहले ईमान को भी इसकी तरगीब देता है। इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है कि जिस अमल में अल्लाह और उसके फरिश्ते शरीक हों, वो बंदे को महरूमी में कैसे छोड़ सकता है। हम अक्सर समझते हैं कि महरूमी का मतलब सिर्फ तंगदस्ती, नाकामी या लोगों की बेरुखी है, मगर हकीकत यह है कि महरूमी दिल की हालत का नाम है। जब दिल अल्लाह से जुड़ जाए तो थोड़ा भी बहुत लगने लगता है। दरूद शरीफ दिल को नूर देता है, इसलिए ये महरूमी के अंदर को ख़त्म कर देता है। बहुत से लोग शिकवा करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि दुआ के आदाब में सबसे अहम अदब यह है कि दुआ से पहले और बाद में दरूद शरीफ पढ़ा जाए। दरूद शरीफ वो वसीला है जो दुआ को आसमान तक पहुंचाता है। जब बंदा दरूद पढ़ता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती, और जब दुआ रद्द ना हो तो महरूमी कहाँ बाकी रहती है। रिस्क सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सेहत, वक्त, औलाद, सुकून और इज़्ज़त भी रिस्क है। दरूद शरीफ पढ़ने वाला अक्सर ये गवाही देता है कि उसके रिस्क में वसअत तो होती है, साथ ही बरकत भी आती है। थोड़े वसाइल में भी उसके काम आसान हो जाते हैं, कर्ज उतरने लगते हैं और अल्लाह ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है जिनका वो गुमान भी नहीं करता। आज का इंसान बेशुमार सहूलतों के बावजूद बेचैन है। परेशान ख्याली, खौफ और बेइत्मीनानी ने दिलों को जकड़ लिया है। दरूद शरीफ एक ऐसा जिक्र है जो दिल पर नाजिल होने वाली रहमत बन जाता है। जो शख्स कसरत से दरूद पढ़ता है, उसके दिल में अजीब सा इत्मीनान पैदा हो जाता है। ये सुकून इस बात की अलामत है कि अल्लाह इस बंदे को महरूम नहीं कर रहा, बल्कि उसके दिल को अपनी ख़ास तवज्जो से नवाज रहा है। ज़िंदगी आजमाइशों का नाम है, कभी सेहत का मसला, कभी रिश्तों की उलझन, कभी रोज़गार की फ़िक्र। ये सब मुश्किलात इंसान को थका देती हैं, मगर दरूद शरीफ पढ़ने वाला जब मुश्किल में दरूद को अपना सहारा बना लेता है, तो वो देखता है कि रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। मसला चाहे ख़त्म ना हो भी हो, उससे निपटने की ताकत मिल जाती है, और यही ताकत महरूमी को ख़त्म कर देती है। हम में से कौन है जो गुनाहों से पाक हो? दरूद शरीफ अल्लाह की रहमत को खींच लाता है, और ये रहमत गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया बनती है। जब बंदा दरूद पढ़ता है तो उसके दिल में नेकी का शौक़ बढ़ता है, बुराई से नफ़रत पैदा होती है, और यूं वो रूहानी तौर पर बुलंद होने लगता है। रूहानी बुलंदी हासिल हो जाए तो इंसान ख़ुद को महरूम महसूस ही नहीं करता। दरूद शरीफ महज अल्फाज नहीं, बल्कि मोहब्बत का इजहार है। जब कोई बंदा कसरत से दरूद पढ़ता है तो उसके दिल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है, और ये मोहब्बत सबसे बड़ा ख़जाना है। जिस दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, वो दिल कभी खाली नहीं रहता। ऐसी मोहब्बत इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है, और कुर्ब इलाही महरूमी के तमाम तसव्वुर को मिटा देता है। दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। सुबह और शाम चंद मिनट, नमाज के बाद, सफ़र में, इंतज़ार के लम्हों में, जहाँ दिल चाहे दरूद पढ़ा जा सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि दिल हाजिर हो और यकीन के साथ पढ़ा जाए। जब यकीन शामिल हो जाता है तो थोड़ी सी मेहनत भी बड़े नताइज दे देती है।
اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ جس نے درود شریف کو تھام لیا اللہ نے اسے کبھی محروم نہیں کیا، کبھی دعا کی شکل میں، کبھی آسانی کی صورت میں، کبھی دل کے سکون کے ذریعے۔ اللہ کسی نہ کسی انداز میں اس بندے کو نواز ہی دیتا ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو تجربے سے مضبوط ہوتا ہے، اور یہی یقین درود شریف کی اصل طاقت ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ واقعی محرومی سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں برکت، سکون اور کامیابی آئے، تو درود شریف کو اپنا ساتھی بنا لیجئے۔ یہ ایسا نورانی عمل ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ کیا آپ جانتے ہیں درود شریف پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا؟ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.